दोस्तों इस वीडियो में मैं वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपने यूट्यूब पर कभी देखा ही नहीं होगा। और दोस्तों यकीन मानो अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी जीवन में वर्ग निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और कोई सा भी संख्या दे दिया जाए 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड आपको लगेगा निकालने में। सिखाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है टोटल ये जो चैनल बनाया गया है क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसपे मैं मैथ के हर एक चीज़ सिखाऊंगा, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। साथ में मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जिस संख्या के पीछे 5 दिया हुआ है उसको कैसे हल करते हैं। जैसे देखो ये बीच में दिया हुआ है 25, 35, 45 और 55, इसका स्क्वायर निकालना है। इसके पीछे 25 के पीछे 5 है, 35 के पीछे 5 है, 45 के पीछे 5 है और 55 के पीछे 5 है। तो साथियों जिस जिस भी संख्या के पीछे 5 है उसका स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, हम इसको पहले देखते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। इसके बाद ये जो जितने हैं बाकी के कॉमन हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जिसके भी पीछे 5 है, आप दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि इसके पीछे 5 है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप यहाँ पे 25 लिख देना है। इसके बाद 2 है, 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, तो बोलोगे सर 3 आती है। तो 2 का 3 में गुणा करा दोगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दोगे, यानी कि 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है। अब 35 के स्क्वायर की मैं बात करूँ, 35 का स्क्वायर, तो देखना यहाँ पे 5 है तो आप चुपचाप यहाँ पे 25 लिख दो। 3 के बाद अगली कौन सी संख्या आती है, तो आप बोलोगे सर 3 के बाद आती है 4, तो 3 चौका 12, तो 12 25 जो हो गया वो 35 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। वहीं अगर मैं 45 की बात करूं साथियों, तो 5 है तो सीधे आप यहाँ पे 25 लिख दो। 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, तो बोलोगे 5 आती है, तो 4 5 कितना होता है 20 होता है। ठीक है। तो 20 25 हो गया आपका 45 का स्क्वायर। अब हम 55 का निकालते हैं, तो 55 में भी पीछे 5 है तो आप चुपचाप से 25 लिख दोगे। 5 के बाद से अगली संख्या आती है 6, दोनों का गुणा कराओगे तो 6 5 30 हो गया, तो 30 25 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दुनिया का कोई सा भी संख्या दे दिया जाए जिसके पीछे 5 है, आप चुपचाप से 25 उतार दोगे। उसके बाद अगली जो संख्या बचती है उसका अगला वाला संख्या क्या होता है, जैसे 4 के बाद 5 है तो दोनों का गुणा करा के लिख दोगे, वही संख्या हो जाएगी स्क्वायर। अब 5 वाला तो आपने समझ लिया। इसके बाद जितने कॉमन बचते हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, देखिए 23 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ, आपको दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको कम से कम 2 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। ठीक है। इतना कॉमन होता है, हर बच्चे को याद होना चाहिए, उसके बाद सारी ट्रिक काम करेगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो जो पीछे वाला अंक होता है जैसे कि 3 है, तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा करा दोगे। जैसे कि 2 3 6, 6 दूना 12, तो 12 को आप लिख दोगे 2 और 1 ले लोगे आप हासिल। ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो आगे वाला संख्या 2 है इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और जो हासिल लिया था 5 मिला करके 5 हो गया, तो देखो ये 529 हो गया। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, सबसे पहले आप 3 डैश ऐसे बना लीजिए, 3 डैश बना लीजिए। ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको डैश बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या होती है इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो पहले डैश पे लिख दो। दूसरे वाले में स्टेप में क्या करोगे, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दोगे, तो 2 3 6, 6 दूना 12। ठीक है। तो ये हो गया 12। अब 12 का ये जो 2 है इसको यहाँ पे उतार दोगे और 1 ले लोगे आप हासिल। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद से आता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है। और 4 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, तो ये 529 हो गया। ऐसे 2 3 क्वेश्चन आप देखोगे आसानी से आपको आ जाएगा। अब देखो 24 का कैसे निकालते हैं। देखो 4 का सबसे पहले पीछे वाला 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक। तो 16 को यहाँ पे 6 लिख दोगे और 1 हो जाएगा आपका हासिल। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, इन तीनों का गुणा करते हैं, 2 चौका 8, 8 दूना 16। ठीक।
16 में एक जोड़ोगे ये तो 17 हो जाएगा, 17 का 7 यहाँ पे उतार लोगे और 1 हो जाएगा आपका हासिल। फिर तीसरा स्टेप में क्या करोगे, 2 का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में इस एक को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, तो 576 जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको 36 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो 6 का सबसे पहले क्या करोगे, इस 6 का स्क्वायर करोगे, ठीक। तो 6 का स्क्वायर साथियों होता है 36, तो 36 को यहाँ पे 6 लिख दोगे, हासिल आ गया 3। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, 3 छक्का 18, 18 दूना 36, और 36 में इस 3 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 39। 39 को 9 हो जाएगा, देखो 39 हो गया तो 39 को ये 9 जो हो गया उतर गया और 3 हासिल हो गया। अब आखिरी स्टेप होता है इस वाले 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में इस 3 को जोड़ दोगे तो 9 3 12 हो गया, तो 1296 जो हो गया वो 36 का आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब बाकी चीज जो संख्याएं हैं जैसे 18 है, ठीक है, 18 हो गया, 32 42 52 और 26, इसका आप खुद निकालेंगे। और अगर आपको दोबारा अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसको भी करते हैं। मैंने ये कॉमन चीज़ें बता दिया है 3। अब आपको अगला जो है 18 32 42 52 और 26 ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, कमेंट में बताना है एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।